गाइस, मैं हूँ लॉरेनेल और मैं बताती हूँ अपनी कहानियाँ ड्राइंग से। मेरी लाइफ में जो सबसे खास इंसान है वो है मेरी दादी, जिन्हें सब प्यार से नैनी बोलते हैं। तुम भी बोल सकते हो। नैनी जैसा कोई नहीं। वो पड़ोस की बाकी बूढ़ी और खड़ूस दादियों जैसी नहीं है। ए गिलहरी के बच्चे, भागो यहाँ से। वो दुनिया की सबसे प्यारी और बिंदास दादी हैं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, सब मानते हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो दादी नहीं, दोस्त ही हैं। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत ही मजाकिया हैं। जैसे मैं हर सुबह उनके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और कुछ दिनों पहले मैंने उन्हें कॉफ़ी एक ऐसे कप में दी जिस पे कुछ गलत सलत लिखा था। मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी और मुझे देख के वो भी हंसने लगी और इसीलिए मुझे अपनी दादी से बहुत प्यार है। पर हाल ही में नानी सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त गिर गई और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, देखने के लिए कि कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई और हम क्या करें जिससे उनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। मतलब अब वो उतनी जवान भी नहीं है, पूरी 99 साल की हैं। हाँ, सही सुना तुमने। कुछ भी टूट सकता था क्योंकि उनकी हड्डियाँ किसी सूखी टहनी जैसी हो गई हैं। वो कहीं टकरा भी जाए तो भी ईंट की दीवार जैसे ढह सकती हैं। नैनी और ये जवानी है दीवानी के बनी में एक बात कॉमन है कि ये दोनों रुकना नहीं चाहते, हमेशा चलते रहते हैं। शायद इसी वजह से वो इस उम्र तक जिंदा हैं क्योंकि यमराज उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। और शायद इसीलिए मुझे पता था कि उन्हें एक हॉस्पिटल के बिस्तर पे देर तक बिठाए रखना इतना आसान नहीं होने वाला। तो हुआ ये था कि जब नैनी गिरी तो सिर्फ मैं और मेरा भाई ही घर पे थे और रब ने ये जोड़ी नहीं बनाई थी। कुछ तो करने की कोशिश कर रहे थे हम, मतलब हम दोनों में सिर्फ 1 साल का फर्क है तो हमारी काफी अच्छी बनती है। नहीं तो हम बहुत क्लोज हैं। नहीं तो हमारी टीम बेस्ट है नहीं तो और तू मेरी आंखों का तारा है। आई हेट यू। तो हम दोनों एम्बुलेंस के पीछे पीछे गए और नैनी को इमरजेंसी रूम में ले गए। फिर उन्हें एक्सरे के लिए ले गए। एक साथ बहुत कुछ हो रहा था। फिर नर्स आई और हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जो उसने कहा कि याद से हम अपने पेरेंट्स को भी समझा दें। और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। तो हमें इंतज़ार करने को कहा गया जब तक डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, हमने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया और इंतज़ार किया और हमने 3 घंटे इंतजार किया। मतलब मैं समझती हूँ डॉक्टर लोग बिजी होते हैं लोगों को बचाने में, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। कोई और था जिसने हमारा जीना हराम कर दिया था। घर कब चलेंगे? घर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? हे भगवान, मैं 100 पार कर गई क्या? 99 ही हो। घर कब चलेंगे ये बताओ। जल्दी ही नैनी। तो मसला ये था कि वो पूछती थी कि हम घर कब जाएंगे और फिर ये बात भूल जाती थी और फिर से पूछती थी और फिर भूल जाती थी, फिर से। जैसे कोई छोटे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नहीं पूछते, नानी घर कब, नानी घर कब, नानी घर कब, नानी घर कब। मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही थी तो मैंने सोचा कि अब मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। घर कब जाएंगे? चलो अभी ही घर जा रहे हैं। कब? अभी। सच में? हाँ चलो फिर। मतलब अभी 15-20 मिनट में। भगवान का शुक्र है। जय माता दी। जय माता दी। चलो अब तो कुछ पल की शांति मिलेगी। ठीक है भाई, मैंने झूठ बोला। मुझे नहीं पता था कि उन्हें घर जाने कब मिलेगा, नहीं पता था कि उन्हें जाने मिलेगा भी या नहीं। और फाइनली डॉक्टर आए ये समझाने की क्या हुआ है उनके साथ। उनके हाथ में थी एक्सरे रिपोर्ट और जैसे ही वो हमें बताने वाला था, नर्स बीच में आ गई और बोली बाजू वाले रूम में पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है और डॉक्टर को चलना होगा। पहले तो गंदी बात, हम यहाँ पहले आए थे, अब अपने पास एक्सरे रिजल्ट्स थे ही जिन्हें मैं पढ़ने ही वाली थी कि मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत भारी शब्द है और मैं कार्टून्स बनाती हूँ। ओके, फ्रंटल और लेटरल व्यूज और लंग साफ है। बोरिंग, अति बोरिंग। मुझे दे यार। रिब्स में दर्द। आपकी पसलियां टूट गई हैं, पर फिकर नॉट। मेरी चिटिया कलाइयाँ नहीं पसलियां। अच्छा, तो फिर कुछ 20-25 मिनट बाद डॉक्टर आता है। सब कुछ ठीक है, उन्हें बस ध्यान रखना होगा कि गहरी सांसें लें, वरना इन्हें निमोनिया हो सकता है और ये मर सकती हैं। चलो, नैनी को बस सांस लेनी है और फिर हम घर जा सकते हैं। यस। फिर एक नर्स आया नैनी को सांस लेते देखने और फिर बस हम घर जाने ही वाले थे। तो अब ध्यान से सुनो,
आपको करना ये है कि आपको 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। ठीक है भाई, तो फिर अब हम चलते हैं। इन्हें अगले 10 मिनट तक उसको 94% पे रखना होगा। अभी कितना परसेंट है? 92। और इनको 94 रखना होगा। हाँ बोला ना। नहीं, आपको गहरी सांस लेनी होगी। अरे ये तो और कम हो रहा है। रेडी? एल को देखो। मुझे देखो, ठीक है? ऐसे करो। कैसे? हे भगवान। रेडी? आपने देखा कैसे मैंने नाक से सांस ली? हाँ, एक आंख से बेहतर दिखता है। यही रहना पड़ेगा अगर नहीं किया तो। करती हूँ। और फिर एंड में एक बड़ी सांस के बाद उनके छोटे लंग्स ने कर दिखाया। उन्होंने कर दिया। वो 94% तक पहुंच गई, 10 मिनट तक मेंटेन किया और फिर हम फाइनली घर जा पाए। हॉस्पिटल में रहना किसको पसंद है? आपको तो बिल्कुल नहीं।